देखिए इस समय अधीर रंजन चौधरी बालासोर पहुंचे हुए हैं, सीधे चलते हुए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ मृतकों के परिवारों पे कोई ध्यान देने की किसी का गुंजाइश नहीं है, कोई समय नहीं है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं और जब मृतकों को पास हो जाने के लिए रेल स्टेशन भ्रमण करते हैं तो उस समय भी नारे लगाए जाते हैं कि मोदी जिंदाबाद। तो इसमें साबित होते हैं कि हिंदुस्तान की जो तहजीब, ये तहजीब के बारे में इन लोगों को जरा सा भी परवाह नहीं है। क्योंकि मृतकों, हादसे से पीड़ित लोगों को जब उन लोगों के पास जाना चाहिए, उन समय ये नारा लगाना मुझे लगता है कि सरासर गलत। और इसमें ये दर्शाते हैं कि आज की हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी जी की नारा लगाना ही ये सत्तारूढ़ पार्टी की फर्ज बन गए। यहाँ सारे मृतक परिवारों, मृतकों की जो शरीर है सड़ रहे हैं। कहाँ जाए, कहाँ मिले, कोई किसी को मालूम नहीं। देखो मृतकों की, हादसा पीड़ित लोगों को मुझे ये बार बार गुहार लगाते हैं कि कल से हमारे परिवार की जो 3 आदमी जिसको मौत हो गई हादसा के चलते, उनकी कहाँ है, कहाँ पड़े हैं, कोई ठिकाना वगैरह कुछ अता पता नहीं मालूम। लेकिन यहाँ कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है, कोई किसी को फिक्र करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो कर रहे हैं सरकार जो कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये मृतकों के शरीर पर ये इतर छिड़क रहे हैं कि इस समय नारा लगाना, इस समय ढिढोरा पीटने का समय नहीं है। तो ये बड़ा निंदा कर रहा हूँ मैं। रेल मंत्री कह रहे हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है, हमें पता लग गया है गलती क्या है। रेल मंत्री की हिम्मत नहीं है सच बोलने का, क्योंकि रेल मंत्री मोदी जी की लंगूठा है। ये जांच पड़ताल हो, अगर सही ढंग से जांच पड़ताल हो तो पता चलेगा। सिग्नल सिस्टम की गड़बड़ी है। यहाँ बहुत सारे मुद्दा है, प्रेस में हम सारे बात बयान करेंगे। अब आइए प्रेस। अभी एक और सवाल उठता है, देखिए ये अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर सबसे मिलने आए हुए हैं और सारे लोगों से मिल भी रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात आरोप लगा दिया कि रेल मंत्री तो सिर्फ अंगूठा है, इस समय अंगूठा है सिर्फ प्रधानमंत्री का। बड़े आरोप लगाते हुए सीधा राजनीति जो साफ नजर आ रही है। देखिए एक के बाद एक सारे नेता आ रहे हैं और इस समय मैं हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट के सामने, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने परिजनों को खोज रहे हैं, जिनके शव नहीं मिले हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि 100 से ज्यादा शव को नूशी से, जहां पर अभी तक ये सारे शव रखे थे, वहां से शिफ्ट कर दिया गया है एम्स में, जो एम्स भुवनेश्वर है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। और उसके साथ यहाँ व्यवस्था लगातार रखी जा रही है सरकार की ओर से। उड़ीसा सरकार की ओर से अभी 5 लाख रुपए मुआवजा अनाउंस किया गया है। जानने के लिए आपके पास फिर से आएंगे हम और फिर से समझेंगे ग्राउंड जीरो पर हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है। हमारे 2 सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल और रौनक कोकड़े कल से लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। इस वक्त ट्रेनों को जो हादसेग्रस्त ट्रेन के डब्बे हैं उनको पटरियों से हटा के नई पटरियों के बिछाने का काम चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिंह और ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ हैं। हाँ जी ऋषि शंकर जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर दीजिए। देखिए विकास जी, मेरा ये मानना है कि पब्लिक लाइफ में नैतिकता का अपना महत्व होता है। चाहे वो शास्त्री हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, उन्होंने नैतिकता के आधार पे उन्होंने जब ये घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। और हमारे जो मित्र एंकर हैं वो पूछ रहे हैं कि इसमें रेल मंत्री कैसे जिम्मेवार हैं। तो भाई कैसे जिम्मेवार है ये नहीं पूछा, मैंने कहा कि अपना व्यू बताइए कैसे जिम्मेवार है ये नहीं पूछा। अगर रेल मंत्री इस्तीफा देंगे तो सरकार तो बीजेपी की रहेगी ना, फिर इन्हीं में से कोई एक रेल मंत्री बनाया जाएगा। विवेक जी बोलने तो दीजिए। लाशें जिस प्रकार से फेंकी जा रही है, ऐसे तो जानवरों के लाशें भी नहीं फेंके जाते हैं। और दुर्भाग्य में अधीर रंजन चौधरी के बात से सहमत हूँ। मोदी जी उस दुखद घटनास्थल पे जाते हैं, वहां भी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। और एक आदमी, मैं डिबेट में आने से पहले एक आदमी ने मुझे कहा कि हिंदुस्तान के रेल मंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी नए रेल का जो परिचालन का उद्घाटन होता है वो माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। अश्विनी वैष्णव जी तो नाम मात्र के रेल मंत्री हैं, तो अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस दर्दनाक घटना के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।